किसी बाबे को यह कहे ना कि तेरे करतूत तो इस काबिल ही नहीं कि तू जन्नत में जाए, जब तक कि अल्लाह का रहम ना तेरे पे हो, तो वो अपनी गुस्ताखी समझेगा। ज़ाहिर है बाबों से तो हम इसी लेवल पे बात करेंगे, प्रॉफिट से तो हमारा एक प्रोटोकॉल है। चूंकि इनका दावा है, इनकी जूती इनके सर पे मार रहा हूं। मिर्ज़ा भी चूंकि नबी नहीं है तो इसके साथ भी इसके अपने उसूल के मुताबिक बात का यही लेवल होगा, यही अंदाज होगा। तो हमने एक पोस्ट में मिर्ज़े का बोला हुआ यही जुमला खुद मिर्ज़े के मुतालिक लिखा, तो मिर्ज़े के चाहने वालों ने कमेंट्स में आकर गुस्से का, नाराज़गी का इजहार किया मुख्तलिफ अंदाज में। उन्हीं में से चंद कमेंट्स आपके सामने पेश करने हैं और मिर्ज़े के अंदाज में कहें तो यूँ कहेंगे कि मिर्ज़े के शागिर्दों की जूतियाँ आज हमने मिर्ज़े के सर पर मारनी है। वैसे तो आम तौर पर हम मिर्ज़े की जूती मिर्ज़े के सर पर मारते हैं, लेकिन आज के क्लिप में मिर्ज़े के शागिर्दों की बहुत सारी जूतियां मिर्ज़े के सर पर मारी जाएंगी। और ये जूती सर पर मारना ये मिर्ज़े का ही बोला हुआ जुमला है, इसी के बोले हुए अल्फाज हैं, वरना हमें इन अल्फाज के बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा के एक चाहने वाले ने तबसरा किया कि क्यों जन्नत तुम्हारी माँ की है। अब इन साहिब से हमारी गुजारिश है कि मिर्ज़ा का ये जुमला हमने सुना दिया, ये जुमला मिर्ज़े का था, हमारा नहीं था, हमने तो उस पर फिट किया था। यही साहिब क्या मिर्ज़ा से यही सवाल कर सकते हैं? एक और साहिब ने इस पर तबसरा किया कि वक्त की कमी की वजह से इस टिकट होल्डर पर जो लानत नहीं डाल सकता वो कमेंट्स को लाइक करके शामिल हो सकता है। तो हमारी गुजारिश ये है कि टिकट होल्डर का फतवा हम पर नहीं लग रहा, मिर्ज़े पर लग रहा है, क्योंकि ये जुमला मिर्ज़े का था, हमारा था ही नहीं। और इसी तरह मिर्ज़े के शागिर्द की तरफ से भेजी हुई लानत खुद मिर्ज़े पर पड़ रही है, हम पर नहीं पड़ रही, क्योंकि जुमला तो मिर्ज़े का है। तो इनकी जूती खुद मिर्ज़े के सर पर लग रही है, मिर्ज़े के शागिर्दों की जूती मिर्ज़े के सर पर। मिर्ज़ा के एक चाहने वाले ने हमारी इस पोस्ट पर तबसरा करते हुए इसको बहुत बड़ी जहालत करार दिया और भी बहुत सारा तबसरा किया। ये बहुत बड़ी जूती है जो मिर्ज़े के सर पर पड़ेगी और मिर्ज़े के शागिर्द की जूती है। इसने लिखा कि इससे बड़ी जहालत ज़्यादा बात ही कोई नहीं है। तो इसमें दरअसल मिर्ज़े को जाहिल करार दे रहा है। और इसने लिखा कि इख्तलाफ राय कीजिए, लेकिन किसी की जन्नत, दोज़ख, ईमान, इस्लाम का फैसला आप कौन होते हैं करने वाले? ये सवाल मिर्ज़ा से करो। मिर्ज़ा ने जुमला बोला है, हमने तो नहीं बोला, हमने उसी का जुमला उस पर फिट किया था। फिर लिखा कि ऐसी बोंगियां मार कर आप लोग दरअसल लोगों की नज़रों में ही जलील होते हैं। तो ये बोंगी किसको कह रहा है? मिर्ज़े के जुमले को। और जलील किसको कह रहा है? मिर्ज़े को, क्योंकि ये जुमला हमारा था ही नहीं, मिर्ज़े का जुमला था। तो जलील मिर्ज़ा हुआ और ये बोंगी मिर्ज़े की हुई। और ये भी लिखा कि आप लोगों के इन करतूतों की वजह से ही आज की नौजवान नस्ल आप लोगों से दूर भागती है। क्या अब मिर्ज़े के इस जुमले पर मिर्ज़े से भी ये सवाल करने की हिम्मत करेंगे? और क्या यही फतवे मिर्ज़ा के इस जुमले पर भी लगाने की हिम्मत करेंगे? एक और साहिब ने हमारी ये पोस्ट शेयर करते हुए अल्फाज लिखे कि जी ये खुद को खुदा समझ बैठे हैं, लोगों के जन्नत और जहन्नम का फैसला किए बैठे हैं, जबकि दर हकीकत ये जुमला मिर्ज़े का था और हमने मिर्ज़े पर फिट किया था। तो अब यही साहिब हिम्मत करें, मिर्ज़े के मुतल्लिक यही तबसरा करें कि मिर्ज़ा अपने आप को खुदा समझ बैठा है। और बाज़ दोस्त हमारी पोस्ट के अंदाज से ही ये समझ गए थे कि दर हकीकत ये जुमला मिर्ज़े का होगा और ये मिर्ज़े के शागिर्दों के टेस्ट के लिए ये पोस्ट की गई है, क्योंकि इस तरह के जुमले किसी के मुतल्लिक बोलना ये हमारा मिजाज ही नहीं है। इसलिए बाज़ दोस्तों को तो समझ आ गई थी, लेकिन मिर्ज़े के शागिर्द इसको ना समझ सके। मिर्ज़ा के एक चाहने वाले ने लिखा, तुम कौन होते हो किसी की जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाले? तो अपनी खैर मना ढोंगी मौलवी। अब ये जुमले यही बंदा मिर्ज़ा को कह के दिखाए। एक और साहिब ने लिखा कि जब इन मौलवियों के पास दलील ख़त्म हो जाए तो फिर इस तरह की पोस्ट करते हैं। मिर्ज़ा साहब दी ग्रेट। अब इसी साहिब से ही हम पूछना चाहते हैं कि ये जुमला तो मिर्ज़े का था, अब मिर्ज़े के मुतल्लिक क्या फ़तवा लगाओगे? मिर्ज़े के इस चाहने वाले के इस फतवे के मुताबिक तो मिर्ज़े के दलाइल ख़त्म हो गए, इसलिए अब मिर्ज़ा इस किस्म की बातें कर रहा है। तो ये मिर्ज़े के शागिर्दों की जूतियाँ हैं जो मिर्ज़े के सर पर मुसलसल पड़ रही हैं। एक और साहिब ने लिखा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में, ये फ़ैसला सिर्फ अल्लाह को करना है, लोगों को नहीं। तो अब ये फतवा मिर्ज़े पर लगेगा, क्योंकि ये जुमला तो मिर्ज़े का था, ये जूती मिर्ज़े के सर पर लगेगी। एक और साहब ने तंज करते हुए लिखा कि कितनी अच्छी बात की, आपको तो इनाम मिलना चाहिए, आप तो इधर ही लोगों की जन्नत और जहन्नम का फैसला कर रहे हैं। इस साहिब से गुजारिश है कि ये इनाम भी अपने मिर्ज़े को दे दें और ये फतवा भी मिर्ज़े पर लगाएं, क्योंकि ये जुमला तो मिर्ज़े का था। एक और साहब लिखते हैं कि क्या आपको कन्फर्म है कि आप जन्नत में जाएंगे? ऐसा दावा तो किसी सहाबी ने भी नहीं किया मौलाना साहब। तो ये सवाल अपने मिर्ज़ा से कीजिए, मिर्ज़ा ने जुमला कहा है, हमने तो इस पर फिट किया था। मिर्ज़े के एक और चाहने वाले ने लिखा कि मौलाना साहब ने आजकल जन्नत और जहन्नम का काम अपने हाथ में ले लिया है। तो गुजारिश ये है कि हमने नहीं लिया,
आपके इस फतवे के मुताबिक मिर्जे ने ये काम अपने हाथ में ले लिया है, अब लगाओ मिर्जे पर फतवा। एक और साहब ने इस पोस्ट की वजह से सस्ते मुफ्ती का लफ्ज़ लिखा, तो ये सस्ता मुफ्ती मिर्ज़ा बनते हैं, हम नहीं बनते, क्योंकि जुमला मिर्जे का था। एक और साहब ने लिखा कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रहम के बगैर आप जाएंगे, आप और आपके बुज़ुर्ग भी रहमत से महरूम हो गए, यानी इस जुमले की वजह से उसने हम पर फतवा लगाया, तो ये जुमला मिर्ज़े का था। तो इस फतवे के मुताबिक मिर्ज़ा और मिर्ज़े के सारे चाहने वाले अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए। मिर्ज़ा के एक और चाहने वाले ने हमारी इस पोस्ट से ये नतीजा निकाला, कहते हैं इसका मतलब यह है, देवबंदियों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला के करम के बगैर भी जन्नत में जा सकते हैं। तो ये नतीजा अब मिर्ज़े के जुमले से भी अब निकालना होगा। तो मिर्ज़े का अकीदा भी इस फतवे के मुताबिक यही बनता है। अब लगाओ मिर्ज़े पर फतवा। एक और साहब हमें समझाते हुए लिखते हैं कि बात करने से पहले खुदा का खौफ भी कर लिया करो। अब ये जुमला तो मिर्ज़े का है, तो मिर्ज़े को ये कब समझाएंगे कि मिर्ज़ा बात करने से पहले खुदा का खौफ भी कर लिया करे। जबकि बाज़ दोस्त इस पोस्ट का मकसद समझ गए थे और उन्होंने इस तरह के तबसरे भी किए थे कि जो भड़क उठे हैं उनको कहा था रुको ज़रा सब्र करो, यानी अभी क्लिप आ जाएगा। मिर्ज़ा के एक और चाहने वाले ने लिखा कि क्या तुम जन्नत जहन्नम के ठेकेदार हो? तो क्या यही साहिब मिर्ज़ा के इस जुमले पर क्या मिर्ज़ा से भी ये सवाल करेंगे? और जुमला तो मिर्ज़े का था, हमने तो इस पर फिट किया, हमारा जुमला तो था ही नहीं। तो मिर्ज़ा के चाहने वाले के इस फतवे के मुताबिक मिर्ज़ा जन्नत जहन्नम का ठेकेदार बन चुका है ये जुमला बोलकर। ये है मिर्ज़े के शागिर्द की जूती मिर्ज़े के सर पर। एक और साहब ने लिखा कि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता, आपको ये पोस्ट डिलीट करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये फतवा मिर्ज़े पर लगेगा क्योंकि जुमला मिर्ज़े का है, तो मिर्ज़े पर मिर्ज़े के शागिर्द की जूती मिर्ज़े के सर पर लगेगी। मिर्ज़े को अपना ये जुमला ख़त्म करना चाहिए, वो वीडियो डिलीट करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और साहब ने लिखा कि वाह बेरोज़गार मौलवी, अब तूने जन्नत और जहन्नम बांटना शुरू कर दी। तो गुजारिश ये है कि जन्नत जहन्नम हमने नहीं बांटना शुरू की, मिर्ज़ा ने बांटना शुरू की है, क्योंकि ये जुमला मिर्ज़े का है, उस पर फतवा लगाओ। ये मिर्ज़े के शागिर्द की जूती मिर्ज़े के सर पर लगी है। एक और साहब ने लिखा कि अब जन्नत और जहन्नम के सर्टिफिकेट भी दुनिया में मुल्ला देने लगे, कुछ काम खुदा के लिए भी छोड़ दें जो उसके काम है। तो गुजारिश ये है कि यही बात अपने मिर्ज़े को समझाओ, ये काम मिर्ज़ा कर रहा है, ये सर्टिफिकेट मिर्ज़ा ने दुनिया में देना शुरू कर दिए हैं, अब ये फतवा मिर्ज़े पर लगाओ। तो ये मिर्ज़े के शागिर्द की ज्योति है जो हमने मिर्ज़े के सर पर मार दी है। एक और साहब लिखते हैं कि इसी वजह से जन्नत का टिकट मौलवियों के पास नहीं है। तो जनाब ये मौलवियों का जुमला नहीं है, यह आपके मिर्ज़े का जुमला है। अब मिर्ज़े से सवाल करो, मिर्ज़े के मुतल्लिक़ ये तबसरे करो कि इसीलिए जन्नत का टिकट मिर्ज़े के पास नहीं है, ये जुमला मिर्ज़े पर कसो। मिर्ज़े का एक और चाहने वाला मैदान में आ गया और इस पोस्ट की वजह से हमें लिखा जाहिल यजीद की नस्ल। अब पता चला ये जुमला तो मिर्ज़े का था, तो जाहिल यजीद की नस्ल कौन हुआ? मिर्ज़ा। एक साहब ने लिखा कि आप जन्नत और जहन्नम के ठेकेदार कब से हो गए, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। तो हम भी पूछते हैं कि मिर्ज़ा जन्नत जहन्नम के ठेकेदार कब से हो गया? एक साहब लिखते हैं तुम जन्नत के ठेकेदार हो, हरामजादो जहन्नमी। अब यही अल्फाज मिर्ज़े के मुतल्लिक़ बोल कर दिखाएं, क्योंकि ये जुमला तो मिर्ज़े का था। तो इस फतवे के मुताबिक हरामजादा कौन हुआ, जहन्नमी कौन हुआ और जन्नत का ठेकेदार कौन बनने की कोशिश कर रहा है? अब मिर्ज़ा के शागिर्द आएँ और बताएँ। और हमें पता है कि आप मिर्ज़े के शागिर्द आएँ बाएँ शाएँ करके जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये सारी ज्योतियाँ हम मिर्ज़े के सर पर लगा चुके हैं। एक और साहब लिखते हैं कि सर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला क्या आपने करना है? तो इन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि क्या जन्नत जहन्नम का फ़ैसला मिर्ज़ा ने करना है? क्योंकि ये जुमला हमारा था ही नहीं, मिर्ज़े का जुमला था, हमने मिर्ज़े पर फिट कर दिया था। एक और साहब ने लिखा मौलवी साहब जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला तुम्हारे या मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के इख्तियार में है। और आगे भी लिखा कि ये इल्म गैब का दावा है। तो ये इल्म गैब का दावा हमने नहीं किया, आपके फतवे के मुताबिक इल्म गैब का दावा मिर्ज़ा ने किया हुआ है, क्योंकि ये जुमला उसी ने बोला है, हमने तो उस पर फिट किया था। और मिर्ज़ा से सवाल करो, हमसे सवाल ना करो, उसी से पूछो कि जन्नत जहन्नम का फ़ैसला तुम्हारे इख्तियार में नहीं, अल्लाह के इख्तियार में है। तो तुमने ये जुमले क्यों बोलना शुरू कर दिए? ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? मिर्ज़ा से करें। मेरे ख्याल में मिर्ज़े के सर पर लगाने के लिए मिर्ज़े के शागिर्दों की इतनी जूतियाँ काफ़ी हैं। काश मिर्ज़े के शागिर्दों को अब भी समझ आ जाए। अब मिर्ज़े के शागिर्दों के मुतल्लिक़ हम देखेंगे कि वो मिर्ज़े के इस जुमले पर यही फतवे लगाते हैं या नहीं लगाते।